विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय मिलकर पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 17-18 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में होगा भव्य शिखर सम्मेलन। इस तरह का ये पहला शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देश में हो रहा है। आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुष का लगातार दबदबा बढ़ रहा है। भारत उसमें अग्रणी हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी। जिस तरह से देखा जाए कि चीन जैसे क्षेत्र में को भी पछाड़ रहा है, भारत विश्व स्तर पर एक प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। जिस तरह से कोरोना के बाद भारत ने रफ्तार पकड़ी है, किस तरह से इसको लेते हैं? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से कहूँगा कि डब्ल्यूएचओ ने भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करी है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसकी स्थापना के लिए पधारे थे। जामनगर में डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल भी पधारे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट बेंचमार्क है और ग्लोबल सेंटर जो अपने आप में एकमात्र होगा, ये यूएन का आउटपोस्ट है, यूएन ऑफिस है, भारत में प्रस्तापित हुआ और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए है। तो ये हमारी विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने के लिए विश्व भर में इसका समन्वय स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी बात है। हम डब्ल्यूएचओ के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, अभी उसी के परिपालन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये उद्घाटन कार्यक्रम के लिए गए थे उसके, तो डीजी डब्ल्यूएचओ को सजेस्ट किया था कि आपको आप एक ग्लोबल समिट करिए और सबको बुलाइए और इसमें मंथन करिए कि ये ग्लोबल सेंटर आगे करेगा क्या, डायरेक्शन क्या होगा उसका। तो 17-18 अगस्त को गांधीनगर में G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट हो रही है। उनके को ब्रांडेड इवेंट, साथ में ही एक पैरेलल इवेंट डब्ल्यूएचओ कर रहा है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंतर्गत, और उसमें भारत को होस्ट कर रहा है, उसको भारत भी सहयोग कर रहा है। और इसमें 90 से ज़्यादा देशों के 350 पार्टिसिपेंट आएंगे। 200 भारत से रहेंगे, 550 लोग रहेंगे। तो ये 90 से ज़्यादा लोग पूरे विश्व से आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के 7 रीजनल सेंटर से, उसमें से सबसे प्रतिनिधित्व आ रहे हैं। आके वो लोग आपस में मंथन करेंगे 2 दिन के लिए। मंथन करके अलग अलग क्षेत्र में, जैसे प्लेनेटरी हेल्थ के लिए, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए, एविडेंस जनरेशन के लिए, प्रोडक्ट के सेफ्टी के लिए, कैसे आगे रिसर्च करके कैसे ले जाएं, या सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की कैसी प्रेजेंस, उसके सर्वे के ऊपर उन्होंने काम किया है। उसके सबके ऊपर मंथन होगा। मंथन करके वो 2 दिन में ये बताएंगे कि ये ग्लोबल सेंटर भविष्य में क्या करेगा, एक गाइडलाइन के रूप में बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 2014 के बाद जो जिस तरह से सरकार ने प्रयास किए हैं, आप लोगों ने जो प्रयास किए हैं, प्रतिफल होता हुआ दिख रहा है। यस, 2014 की अपेक्षा तो हमारे यहाँ भारत में और ओवरऑल आयुष सेक्टर ने ज़बरदस्त ग्रोथ करी है। कुल मिला करके 8 गुना ग्रोथ हुई है। $3 बिलियन का साइज़ था 2014 में, अभी $24 बिलियन का है, बहुत बड़ा है। इसी अनुपात में भारत सरकार के जो बजट है आयुष का, वो भी 5 गुने से ज़्यादा बढ़ा है। 691 करोड़ था 2014 में, डिपार्टमेंट था, फिर मिनिस्ट्री बनी। इस वर्ष वो 3640 करोड़ है।